ओम शांति। मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, निराकार शिव भगवान वाच्य। भगवान वाच्य किसके तन में आकर बाबा वाच करते हैं? ब्रह्मा के तन में आकर। किसके प्रति वाच कर रहे हैं बाबा? बाबा हम बच्चों के प्रति वाच कर रहे हैं। वाच मतलब बात करना। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। कभी बाबा कहते, कभी सपने में भी सोचा था कि भगवान हमसे बात करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे भी जब गीता में लिखा है भगवान वाच्य, सिर्फ गीता में कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है ना, इसीलिए सब धर्म वाले गीता ज्ञान को नहीं मानते हैं। अगर सिर्फ भगवान वाच्य लिखा होता तो जरूर समझते ना कि भगवान भी वाच्य करते हैं। तो भगवान वाच्य करेंगे तो विश्व के सर्व आत्माओं प्रति एक ही ज्ञान देंगे ना, एक ही मत देंगे। एक रोज सभी का बाप है भगवान, अर्थात विश्व की सर्व आत्माओं के बाप। भगवान धर्म जाति में नहीं आते ना। तो अगर गीता में लिखा होता भगवान वाच्य तो विश्व की सर्व आत्माएं गीता शास्त्र को जरूर पढ़ती और मान कर चलती। परंतु प्रश्न उठता है भगवान वाच्य, भगवान निराकार कैसे वाच्य करेंगे? जबकि हमारी आत्मा देह त्याग करती है तो कुछ बोल नहीं सकती है। हम रोते रहते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो आत्मा भले हमारे आसपास होती है लेकिन हमें उसकी आवाज नहीं आ पाती, क्योंकि आत्मा जब शरीर में हो तभी वाच्य कर सकती है। अब निराकार कैसे वाच्य करे? तो ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, भगवान साधारण बूढ़े तन में आते हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो जरूर भगवान किसके तन में आएंगे? ब्रह्मा के तन में आएंगे। ब्रह्मा कौन है? नई सृष्टि का रचयिता, अर्थात ब्रह्मा वो मनुष्य आत्माएं हैं जो पुरानी दुनिया में होगी। जब भगवान नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करते हैं तो जरूर जब भगवान वाच्य है तो ब्रह्मा के तन में आके वाच्य करेंगी। अब दूसरी बात है कि भगवान ब्रह्मा के तन में आके क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो जरूर नई दुनिया के पहले ही आएंगी ना, मतलब जब पुरानी दुनिया होगी उसके अंत में ही आएंगे, तभी तो नई दुनिया की स्थापना होगी। तो भगवान सत्युग, कलयुग और सत्युग के बीच के समय में आते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया था कलयुग की दुनिया, नई दुनिया था सत्युग की दुनिया, सुख की दुनिया। तो अभी कलयुग के अंत में भगवान ब्रह्मा अर्थात वो साधारण मनुष्य जो बहुत समय से भगवान को याद कर रहा था, वो आत्मा जो सृष्टि पर पूरे 5000 साल का चक्कर पूरा करके आई है। ब्रह्मा था वो आत्मा जो बहुत पुरानी इस सृष्टि पर बहुत समय से रही हुई आत्मा है। उनके शरीर में आकर परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं। देखो ब्रह्मा अर्थात दिखाते हैं ना, ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से कनेक्ट करते हैं। मतलब ब्रह्मा अर्थात वो आत्मा जो सत्युग में विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाए, क्योंकि एक आत्मा कभी स्त्री भी बनेगी पुरुष भी बनेगी ना। तो बाबा कहते हैं विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। कभी ब्रह्मा की आत्मा नारायण भी बनेगी, कभी लक्ष्मी भी बनेगी। ऐसे जो सरस्वती है वो ब्रह्मा की पत्नी नहीं है, लेकिन ये सरस्वती आत्मा वो है जो अभी जो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को पहले पहले समझ के धारण करने वाली सरस्वती, वो भी कलयुग की दुनिया में से कोई आत्मा है, उनका नाम परमात्मा ने सरस्वती रखा। ब्रह्मा का भी नाम पहले इस दुनिया में ब्रह्मा नहीं था, दादा लेखराज था, लेकिन भगवान ने आकर उस आत्मा में प्रवेश किया
तब से उसको नाम दिया ब्रह्मा कि अब आपको नई सृष्टि की स्थापना करनी है, क्योंकि आप ही आत्मा हो जो सत्युग में नारायण और का पाठ बजा के आए हो। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु दिखाते हैं, अर्थात ब्रह्मा वो आत्माएं हैं जो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाए। तो वही आत्मा अब कलयुग के अंत में आके साधारण मनुष्य तन में है, उसमें ही बाबा आकर वाच्य कर रहे हैं। क्या वाच्य कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा के तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो क्या वाच्य करेंगे? नई दुनिया की स्थापना का शास्त्र है गीता। गीता ज्ञान अर्थात गीता ज्ञान में क्या होता है? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो होता है गीता ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जिससे आत्मा स्वयं को पहचाने, अपने बाप को पहचाने, इस पूरे सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान जाने, तीनों लोकों का ज्ञान जाने, उसको कहते हैं गीता ज्ञान। तो जैसे हर धर्म का शास्त्र है ना, इसी परमात्मा ने भी इस सृष्टि पर जो सबसे पहले धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी स्थापना अभी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। इसी धर्म से ही बाकी सब धर्म निकले हैं ना। तो मूल धर्म की स्थापना परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर कर रहे हैं। उस धर्म में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम रहेंगे, क्या क्या करेंगे, सब शिक्षाएं बाबा अभी हमें जिस रीति से दे रहे हैं, जो भी ज्ञान हमें समझ बाबा दे रहे हैं, उस धर्म के लिए, स्वयं के लिए, सृष्टि चक्र के लिए, वो सब एक पुस्तक में लिख दिया है। और उस पुस्तक का नाम क्या दे दिया है? गीता। जैसे हर धर्म का शास्त्र होता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में लोग जानते नहीं है। बोलते हैं आदि सनातन, बोल देते हैं सनातन धर्म, पुराना, सबसे पहला धर्म। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस धर्म में किसने राज्य किया, कैसे उस धर्म में वृद्धि हुई, कैसे वो धर्म स्थापन हुआ, अब वो धर्म कहाँ गया, अब उस धर्म की आत्माएं कहाँ गई, उस धर्म की नियम मर्यादा कहाँ चले गए, ये सारी पहचान अभी बाबा हमें यथार्थ देने आए। बाबा कहते हैं इससे ज्ञान को ही एक शास्त्र बना के लिख के गीता नाम रख दिया है। परंतु गीता में जो 18 अध्याय हैं, उसका सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल दिया है। लेकिन बाबा अभी हमें, क्योंकि वो तो जिस भी मनुष्य ने लिखी है वो अपने ही मत के, अपने ही बुद्धि अनुसार लिखी है ना। और वो गीता ज्ञान लिखी भी हमने में से किसी ने लिखा है। जो हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, हम ही आत्माएं जब सत्य त्रेता को पार करके द्वापर युग में आएंगे, तो हम ही जो भी बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, हम में से ही किसी आत्मा ने गीता शास्त्र लिखा है। लेकिन 2 युग बीत गए, अब हमें इतना कुछ याद थोड़ी होगा। वो तो दुख आया, आत्मा चिंतन करने लग गई, तो उसको कुछ कुछ याद आने लग गया और उसने शास्त्र लिख दिया, जिसको लोग पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है, फॉलो भी तो करना चाहिए ना। गीता में बाबा कहते चलो बाकी सब तो इतना सत्य नहीं लिखा है, लेकिन कई कई बातों को अगर हम विचार करें, जैसे गीता में लिखा है कामा शत्रु है, गीता में लिखा है मैं अजन्मा हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। ऐसे ऐसे शब्द अगर हम गीता में से भी पकड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ही हम आत्माओं को इन विकारों से छुड़ाने की मत दे रहे हैं। क्योंकि जिसने भी लिखा उसने भी अपने जन्म में, किसी जन्म में परमात्मा से ज्ञान सुना होगा, तो थोड़ा थोड़ा जो भी आता, जो भी उन्होंने लिखा है, उसका यथार्थ अर्थ बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा ये नहीं कह रहे कोई भी शास्त्र ग्रंथ वगैरह, शास्त्र वगैरह झूठे हैं, सब झूठ लिखा है। बाबा कह रहे हैं लिखा तो है, लेकिन हर एक चीज का यथार्थ अर्थ क्या है, वो अर्थ हम नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हमने हर एक चीज को देह से जोड़ दिया है ना।
लेकिन हर एक मुख्य है ही आत्मा। आत्मिक स्थिति में स्थित होगी, परमात्मा को निराकार रूप में भी याद करोगी तो आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो उसका यथार्थ अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बात इसलिए लिखी हुई है। लेकिन हम बेहद समझ बैठते हैं, दूसरी रीति समझते हैं तो हमें ठीक रीति समझ में नहीं आता है। अब बाप हम बच्चों को कहते हैं चलो तुमने जो किया सो किया। देखो बाबा हमें एक बात बताते हैं, ये मनुष्य ने जो गीता लिखी है ना, उसको पढ़ते पढ़ते क्या हुआ है। अब सोचो, द्वापर से मनुष्य आत्मा गीता ज्ञान पढ़ती हुई आ रही है। द्वापर से मनुष्य आत्मा अपने अपने धर्म के शास्त्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद जो भी है द्वापर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया है, द्वापर के बाद अब कलयुग आ गया है। देखो मतलब हम जो गीता ज्ञान जो भी शास्त्र वेद उपनिषद ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं उससे दुनिया में सुख नहीं बढ़ रहा है, उससे दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एक तो हम यथार्थ अर्थ नहीं समझ रहे, दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम जीवन में अपना के नहीं चल रहे। सिर्फ भक्ति भाव के हिसाब से हमें इतना पूरा करना है, इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो पाप चढ़ जाएगा, नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। सिर्फ एक पढ़ने के शौक या कई लोग डर के मारे भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पाप चढ़ेगा, या एक नियम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नहीं ये तो हम रोज ही पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन धारणा तो हो नहीं रही है ना। तो फिर मतलब हमारे पढ़ने से हमारे में कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम बस थोड़ा समय वो पढ़ रहे हैं, फिर सारा समय क्या कर रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, जो भी विकार व्यर्थ फालतू बातों में अपना बुद्धि योग निकाल रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो टीवी में जो सीरियल्स आदि होते हैं उनमें कितनी कशिश होती है। आज अच्छा भला मनुष्य एक सीरियल एक मूवी देखेगा ना, उससे उसका दिमाग चेंज हो जाता है। मतलब इस समय माया का कितना पाप है, माया अर्थात विकार बुराइयों का कितना फोर्स है। लोग बुरी चीजों को फटाफट कैच कर रहे हैं, फटाफट अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। बुरी चीजों का बुरी बातों का संस्कार बनाने में मनुष्य आत्मा को देरी नहीं लगती है। क्यों? उसमें उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि इस समय फोर्स उसमें विकार बुराइयों का, रावण का, माया अर्थात विकार बुराइयां, कि जिसको हम रावण कहते हैं ना, यही माया है। माया कोई धन नहीं है। लोग सोचते माया अर्थात धन, लेकिन धन तो अच्छा है ना, धन अगर लोग कमाएं, जिसके पास ज्यादा धन होगा तो अच्छा है। हाँ, आजकल लोग धन कमाते, उसमें से कोई कुछ ऊंच नीच तो करनी पड़ती है। अगर आपको आज के जमाने में अच्छा धन चाहिए तो आपको कुछ न कुछ ऐसी बात करनी ही पड़ती है, ये तो बाबा भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो थोड़ा बहुत भी आपको करना पड़ रहा है तो मेरी याद में करके मेरे को बता के करो तो इतना पाप नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा लालच के हिसाब से नहीं करना। अपने घर चलाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ धन के लिए, कमाने के लिए कुछ झूठ पाप ऐसा करना पड़ रहा है तो मेरे को बता के कर लो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। लेकिन बाबा हमें बताते पहले ये समझ लो, माया कोई धन नहीं होता है, माया होते हैं विकार बुराइयां। इस समय दुनिया में माया अर्थात रावण का बहुत फोर्स है। तो ऐसे फोर्स से हम कैसे बचे? स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो हम उस माया के फोर्स से बच सकेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो तुम जो पढ़ते हो ना वो जीवन में धारण नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे में शक्ति भी नहीं है उतनी धारण करने की। तो यहाँ देखो कोई मनुष्य आत्मा अच्छा चल रहा है, अपनी सादगी वाला जीवन जी रहा है और उसको भगवान की मदद भी मिल रही है। अगर कोई सादगी वाला जीवन जिए तो उसको मदद भी मिलती है।
लेकिन वो ज्यादा समय वो जीवन जी नहीं सकता है, जी नहीं पा रहा है, क्योंकि बाहर का फोर्स बहुत है। कोई अच्छा चले तो भी लोग उसको उल्टी सुल्टी बातों में लगाने में देरी नहीं करते हैं, लेकिन अगर पक्के होते हैं तो बच्चे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा शक्ति है। यहाँ अगर हम परमात्मा के साथ सदा रहेंगे तो कोई हमारे ऊपर उस विचार से हमारे सामने आ भी नहीं सकता है, हमें उस विचार से हमारे बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर हम परमात्मा के साथ सदा पक्के हैं तो, उन पे सदा उनकी मत पे चल रहे हैं तो अभी बाबा कह रहे हैं, अब तुमने द्वापर युग से तो तुमने इतना पढ़ा, सुन के खुश हुए, नाचे, अच्छी कमाई भी करी। आजकल लोग शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ के कमाई भी करते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। थोड़ा सा भी कुछ पढ़ लो, कंठ कर लो, बस थोड़ा सा भी किसी को सुनाया तो पैसा आ जाएगा, आपको जीवन जीने के लिए तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं, अब मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ ये सुन के नहीं छोड़ना। अब बाबा हमें परिवर्तन कराना चाहते हैं। बाबा सिर्फ हमें ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, बाबा हमें शक्तियां भी दे रहे हैं कि मैं जो सुना रहा हूँ वो तुम्हें धारण हो, उसको तुम अपने कर्मों में ला सको, उसके लिए मैं तुम्हें शक्तियां भी दे रहा हूँ। इसलिए बाबा हमें कहते ना कि मेरा ये ज्ञान एक पढ़ाई है, तुम्हें रोज पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ मैं। तुम्हें चार्ट भी रखना चाहिए, नोट भी करना चाहिए, आज मुझे परमात्मा की मैंने मुरली में क्या क्या सुना और जो सुना उसको कितना जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करके मैं आत्मा चली, कितना मैंने अपने अंदर स्वयं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन किया है, कितना मैंने अपने मन के विचारों को परिवर्तन किया। हम कह रहे ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे के ऊपर तो सदा हक रहता है ना। आज मेरा बाप, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे के ऊपर कितना हक रहता है, मेरी चीजों के ऊपर कितना हक रहता है, मेरे शरीर के ऊपर कितना हक रहता है। हमें मेरा शरीर है ना, मैं जो चाहूँ उसको खिलाऊं, जो चाहूँ कराऊं। तो जब हम बोल रहे हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा, मेरे मन में ऐसे ऐसे गंदे गंदे दुख भरे विचार आते रहते हैं, मेरी बुद्धि ठीक रीति काम नहीं करती है, मेरे तो संस्कार ही ऐसे, अरे मेरी तो आदत ही ऐसी है, बुरा नहीं मानना, मेरे हाथ चल गए, मेरे मुख ने ऐसे वैसे बोल दिया, सॉरी, मेरे कानों ने ऐसा कहा, सुन ली ऐसी बातें। तो जब हम बाकी मेरों के ऊपर इतना हक दिखाते हैं तो हमें अपने मन बुद्धि संस्कार, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी इतना हक होना चाहिए। मैं मन को बोल रही हूँ कि तुम ऐसा नहीं सोचो, तो मन को नहीं सोचना चाहिए ना। मतलब किसमें शक्ति नहीं है? आत्मा में शक्ति नहीं है। देहिक चीजों को तो हम मेरा तो ऐसे खींच खाच के अपना मेरे पास बिठा लेते हैं। आप बोलो ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन अगर उनका मन किसी और से कनेक्टेड है तो सिर्फ उनकी बॉडी आपके पास है, लेकिन वो मन से उनसे कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं अब अपने इस मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए, आत्म शक्ति बढ़ाने के लिए निराकार रूप में मुझे याद करो। तो जब तुम्हारी आत्मा में शक्ति आएगी तो तुम जो कह रहे हो मेरा मन बुद्धि संस्कार मेरी कर्मेंद्रियां, वो भी तुम्हारे वश में होकर कार्य करेंगी। और जब हमारी मन बुद्धि संस्कार हमारे कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के वश होकर कार्य करेंगी, और मुझ आत्मा को श्रीमत देने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा तो सदा ही सुखदाई है ना, न तो वो खुद कभी दुख लेते हैं न वो किसी को देते हैं। हम कह देते हैं कि जैसी भगवान को मर्जी, सुख दुख देने वाला उन्होंने दिया है वो ही जाने,
कई कई ऐसी बातें होती है ना तो भगवान को दोषी ठहरा देते, अरे भगवान तूने ये क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान को क्या पड़ी आपके साथ बुरा करेंगे। देखो बाबा कहते हैं मुझे तो पता ही है तुम दुख में मुझे ही याद करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा दुख दूं ही क्यों कि तुम घड़ी घड़ी मेरे पास आकर मेरे को प्रार्थना करो। मेरे को और कोई काम नहीं है क्या। मेरा कोई शौक थोड़ी है अपना मान बढ़ाने का कि मैं ही इनको दुख दे रहा हूँ, फिर ये मेरे पास आके प्रार्थना करेंगे ना तो मेरा मान बढ़ेगा। ऐसे भगवान को शौक हो सकता है, नहीं हो सकता। जब हम कह रहे वो दुख करता है सुख करता है तो हमें दुख क्यों देंगे। हालांकि हम बोलते हैं, कई लोग भगवान को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन बाबा कभी भी ऐसी बातों को सुन के दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते। कभी हमसे ये नहीं कहते हैं कि तुमने मुझे उस दिन ऐसा बोला था ना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा कभी भी, अब बैठे रहो दुखी। ऐसे सोच सकते हैं भगवान, नहीं सोच सकते ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सुख की राह दिखाने आया हूँ, मैं तो तुम्हें कहता हूँ अब मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हारी कर्मेंद्रिय मन बुद्धि में अच्छी पॉजिटिव शक्ति आएगी, क्योंकि मेरे पास है ही सुख, मेरे पास है ही शांति, मेरे पास है ही आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति है। तो अगर तुम अपने को आत्मा समझ के मेरे को याद करोगे तो मैं तुम्हें यही दूंगा, सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियां ज्ञान, यही मेरे पास है तो यही दूंगा ना। मेरे पास दुख है ही नहीं जो मैं तुम्हें दुख दूं। ये तो तुम ही कुछ गलत काम करते हो, तुम ही दुख भोगते हो। तो परमात्मा से कनेक्ट होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो हमारी आत्मा भी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि दुख के समय भी आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं आएगी। दुख है सामने दिख रहा है, हमारे जीवन में बहुत दुख की बातें हैं, लेकिन आत्मा दुख से परे सदा सुख स्वरूप बन जाएगी, क्योंकि वो सुख की शक्ति परमात्मा से हमारे अंदर आ जाती है। तो जब वो सुख की शक्ति मेरे अंदर आ जाती है तो मुझे मेरे जीवन में कुछ भी होगा ना तो मैं उसको उस सुख के रूप में ही देखूंगी कि इसमें भी कोई ऐसी बात है, या मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हुआ है इसके पीछे ये अच्छा छुपा हुआ है। ऐसा हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है, हमें शांति प्रेम आनंद शक्तियों से संपन्न शुद्धता से संपन्न वाला जीवन जीने की कला आ जाती है। क्या आ जाती है, बाबा कहते कला आ जाती है। हम तो फटाफट कहते हैं ना, अरे यहाँ तो बहुत अशांति है, मुझे तो बहुत अशांति जैसा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर शांति की शक्ति भर दूंगा। तो उससे भले आप अशांति वाले माहौल में बैठे हो, लेकिन आप सदा क्या रहोगे, शांत स्वरूप आत्मा रहोगे। ऐसे कई आत्माएं भी हमें दिख जाती हैं, दुनिया में भी हैं, जिनको हम कहते भी हैं अरे इसके साथ तो कुछ भी हो ये तो सदा एक रस रहते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी शोर शराबा करो ये तो पता नहीं अपने में ही कहीं खोए हुए रहते हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उस आत्मा में वो शक्तियां हैं, उस आत्मा को परमात्मा द्वारा जो प्रॉपर्टी मिलती है हमें, वो उसने अभी भी कायम रख रखी है, उसकी खत्म नहीं हुई है अभी तक, हमारी खत्म हो गई है तो हमें फिर भरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बाबा ने उनको मदद की, नहीं, पर उन आत्माओं ने ज्यादा जन्म नहीं लिया होगा तो खत्म नहीं होगी, हमने बहुत जन्म लिए तो खत्म हो गई है, अब फिर से भरनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल उनको भी भरनी पड़ेगी। तो ये सब आत्माएं में जो शक्तियां गुण ज्ञान होता है वो जन्म मरण में आते आते पाठ बजाते बजाते, और कई बार हमारे अंदर होती है, जैसे हम खुद ही बोलते हैं कई बार कि पहले मैं इतना शांत नहीं होती थी, पहले मैं इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती थी, लेकिन आजकल ज्यादा शांत और फ्रस्ट्रेट होने लग गई। क्यों? क्योंकि फिर हम अपनी कुछ शक्तियां गुण
व्यर्थ सोचने, व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने में भी गवा देते हैं। बाबा ऐसा नहीं कि बाबा, हम तो बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा हमारे अंदर सर्व शक्तियां गुण भर रहे हैं, समझ भर रहे हैं, और हम फिर उसको आलतू फालतू बातों में, आलतू फालतू सोच में वेस्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने बाबा को याद किया, बाबा ने हमें बहुत सारी शक्तियां गुण भरी, और सारा दिन अगर मैंने व्यर्थ बात, व्यर्थ चिंतन में अपनी आत्मा की शक्ति गवा दी, फिर वैसे का वैसे ही रह गए। फिर हम कहेंगे मैं तो बाबा को बहुत याद करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, मुझे तो अपने अंदर कुछ चेंज दिख नहीं रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक जगह आप मटका भरो, अगर दूसरी जगह उसमें कहीं लीकेज हो तो मटका भरेगा। ऐसे ही हम तो बाबा को याद करके अपनी आत्मा को सर्व गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर हम वही व्यर्थ बातों, व्यर्थ चिंतन में उसको सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से भरेगी हमारा आत्मा रूपी मटका। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है, बाबा को भी हर घड़ी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि मुझे आत्मा को मन से कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना है, मुख से कुछ आलतू फालतू बात नहीं बोलनी है, कर्म भी मेरे अच्छे होने चाहिए, कोई भी ऐसा वैसा कर्म भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है महादानी बन, राख दिली सी, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल बनो। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को खुशी का दान देना है। इसके लिए अपने मन में रहम दिल का गुण इमर्ज करो कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ। कोई आपको कितना भी कुछ बोले, ये भी अभ्यास करना पड़ता है। हम चाहे हो जाए, बाबा ने बोला हो जाए, लेकिन ये भी हमें अभ्यास करना है। चाहे कोई आपको गाली दे, ग्लानि दे, कुछ भी दे, लेकिन आप दाता के बच्चे, बड़ी दिल बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले क्या दोगे उनको? स्नेह और शक्तियां। ये हमें, आप पहले से अपने आप को ऐसे इमर्ज समझो कि जैसे कोई आत्मा आपको बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही है, और उस समय आपके मन में उसके लिए स्नेह, रहम की भाव इमर्ज हो कि परमात्मा इसको भी शांत कर दे। उसके प्रति एक्स्ट्रा स्नेह, आत्मिक स्नेह हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। उसको हम, उन आत्माओं को बाबा की याद में रहकर शक्तियां दें, तो इससे क्या होगा, उस आत्मा को हम खुशियां दें। ऐसे समझो आपको आपके पास्ट के लाइफ में किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला, वो सीन आपको अभी तक याद है और बातें भी याद है, तो आप जब भी समय मिले उस बात को याद करके, बाबा को याद करके, उस आत्मा को हम खुशियां, शक्ति और स्नेह देंगे मन से। और क्या स्मृति में रखेंगे? मैं बड़ी दिल वाले बाप का बड़ी दिल वाला बच्चा हूँ। मैं उस सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, शक्तियों गुणों के सागर बाप का बच्चा, इस आत्मा भाई को भी बहुत सारी शक्तियां, गुण, और इसको भी माफ कर रहा हूँ। इसने मुझे जो भी बोला उसके लिए मैं इसको माफ कर रहा हूँ। मैं सब बातें भूल कर अब इसको भी माफ कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे अगर आपकी कोई पुरानी बात आपको बहुत परेशान कर रही है, और आगे के लिए भी हमें अपने आप को ऐसे तैयार रखना है, तो जब हम ऐसे संकल्प बार बार करेंगे तो कोई भी समय इन फ्यूचर भी हमें कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो तुरंत हमारा कुछ संस्कार बन जाएगा
उस समय फिर हम उनको दुख कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल के, उनके प्रति उल्टा सुल्टा ना सोच के उनके प्रति अच्छा सोचेंगे। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। परमात्म शक्ति से हर कर्मेंद्रिय सूक्ष्म और स्थूल को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।